हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शकु मैथ्स हब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम 2026 का कंप्लीट कंटेंट मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सपनों की इस जर्नी को एक नए अंदाज में शकु मैथ्स हब के साथ, जहाँ पे आपको सिर्फ आईआईटी जैम का कोर्स ही नहीं करवाया जाएगा, आपको आपकी इस जर्नी में आपकी एनर्जी को भी बूस्ट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ मोटिवेशनल गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस जर्नी को जिद, जुनून और एक नए जज्बे के साथ सकू मैथ हब के साथ। तो चलिए आज की कुछ आपकी मोटिवेशन लाइंस इस टाइप से हैं। हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन गिरकर उठने वाले को इतिहास याद रखता है। हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, लेकिन गिरकर उठने वाले को इतिहास याद रखता है। जो रातों की नींद कुर्बान कर देता है, वो ही जीत का परचम लहराते हैं। जो रातों की नींद कुर्बान कर देते हैं, वो ही जीत का परचम लहराते हैं। तो अपनी इस जर्नी में कभी हार मत मानना। अगर कभी लो फील हो, कभी ऐसा फील हो कि यार ये टॉपिक हमसे नहीं हो पाएगा या फिर आईआईटी जैम हमसे क्रैक नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर सकते, आपको इस गोल को अचीव करने में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी अगर आ रही है, तो यकीन मानिए वो ही आपकी असली टेस्ट है, वो ही आपका असली टेस्ट है। आपकी जिद, जुनून, आपके जज्बे और आपके पैसेंस को परखने के लिए। क्योंकि इस सफर में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, आईआईटी जैम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स गेन नहीं करने, यहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स गेन नहीं करने, ना ही सिर्फ आपको मेहनत करनी है। मेहनत और मार्क्स गेन करने के साथ साथ यहाँ पे आपको आपकी असली टेस्ट जो होगा वो है आपके पेशेंस की, आपकी गोल्स के प्रति आपकी जिद, जुनून और हौसलों का टेस्ट होगा कि आप कब तक डट कर रह सकते हो इस रास्ते में, इस जर्नी में। तो डटे रहिए अपने सपनों की इस जर्नी में और मेहनत करती रहिए रेगुलरिटी के साथ, जिससे कि आपको आपके सपने मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चको मैथ्स हब के साथ। हम पढ़ रहे थे आईआईटी जैम में लीनियर अलजेब्रा, जहां पे हमने काफी कुछ कवर किया था। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब मैट्रिसेस क्या होती है, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है, हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक एम क्रॉस एन ऑर्डर की क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, और वो क्या होगी, इज ए रेक्टेंगुलर एरे, इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। मतलब कि m इंटू एन नंबर्स की क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर एरे होगी, जिसमें कि आपके पास जो एलिमेंट्स है वो अरेंज कैसे होंगे, m तो रोज होगी और आपके पास n कॉलम्स होगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम बोलेंगे रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस हैं आपकी, जिनमें आपके पास एलिमेंट्स अरेंज्ड है, वर्टिकल लाइंस को हम बोलेंगे कॉलम्स। तो आपके इस टाइप की जो रेक्टेंगुलर एरे होती है, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे, जिसमें कि आपके एलिमेंट्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं मैट्रिक। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक। और मैट्रिक का ऑर्डर कितना होता है, अगर किसी मैट्रिक में अगर m रोज है और n कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है आपका, मैट्रिक एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का, जिसमें कि आप रेक्टेंगुलर एरे में आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। और रेक्टेंगुलर एरे में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो होती है आपकी रोज, और जो वर्टिकली लाइंस होती है एलिमेंट्स की, उसे बोलते हैं हम कॉलम्स।
और जितनी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है और m कॉलम्स है, m रोज n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस n। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए आपकी कोई मैट्रिक्स होगी और उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए आई जे। ए आई जे, आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है, आई यहाँ पे डिनोट कर रहा है आई रो, और जे आपका डिनोट कर रहा है कॉलम को। यहाँ पे ये एलिमेंट किस टाइप का होगा कि इसमें आई रो का तो एलिमेंट होगा और जेथ कॉलम, मतलब कि जैसे कि अगर A11 की बात करें, A11 की बात करें तो इसमें हम बोल इस एलिमेंट को कैसे बोलेंगे कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर 1-2 की बात करें A12, तो A12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अगर हम ऐसे ही A22 की बात करें तो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो वो होगा आपका A22। अगर A21 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा वो A21 होगा। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें एलिमेंट्स इस तरह से लिखे जाते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं हम मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है कि मैट्रिक्स किस टाइप की कौन कौन सी होगी। ये कुछ मैट्रिक्स के टाइप है। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हमारा एम और एन क्या हो, डज नॉट इक्वल टू हो। अगर नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम अगर डज नॉट इक्वल टू है तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन वी कॉल्ड मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ m इज इक्वल टू n, यहाँ पे m क्या है, नंबर्स ऑफ रो है, n क्या है, नंबर्स ऑफ कॉलम। अगर आपके पास नंबर्स ऑफ कॉलम और नंबर्स ऑफ रो अगर सेम है तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ रो कितनी है, 1। अगर आपके पास नंबर्स ऑफ रो 1 है तो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसमें रो नंबर्स ऑफ रो कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो उसे बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स हो जिस जिसमें नंबर्स ऑफ कॉलम 1 हो, जिसमें नंबर्स ऑफ कॉलम 1 हो, उसे बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। मतलब रो मैट्रिक्स किस टाइप की होगी आपकी, इस टाइप की होगी। यहाँ से इसमें एलिमेंट ऐसे होंगे A11 A12 एंड A11 A1n। ये आपकी क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके पास एलिमेंट इस टाइप से होंगे A11 A1n। कॉलम मैट्रिक्स में कैसे होंगे, इस टाइप से होंगी मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स होगी वो आपकी इस टाइप से होगी। मतलब रो मैट्रिक्स होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, अगर सिर्फ और सिर्फ एक रो के साथ हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और एक कॉलम के साथ जो वर्टिकल मैट्रिक्स होगी आपकी उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर्स ऑफ रो तो कितने हैं, 1, बट नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या है, n। यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, n, और नंबर्स ऑफ रो कितनी है, 1। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स ऑफ रो कितनी है, n, और नंबर्स ऑफ कॉलम कितनी है, 1। अब देखिए आगे, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, 0, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स क्या है, 0, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स।
और इसको कैसे डिनोट करते हैं? 0m क्रॉस n। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? 0m क्रॉस n। अब चलिए आगे बात करते हैं हम। अब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें आपके पास ए आई से 0 है, अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे, मतलब कि आपके पास कोई एक मैट्रिक है, ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें बोल रहा है कि आपके पास ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई डज नॉट इक्वल टू जे मतलब यहाँ पे आपके एलिमेंट्स कैसे आएंगे? a11, a12, a1n, a21, a22, a2n। यहाँ पे कैसे आएंगे? a1n, an1, an2, ann, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब आपके पास ए आई जे 0 हो और वहां पे आई डज नॉट इक्वल टू जे हो, मतलब कि आपके पास आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई डज नॉट इक्वल टू जे कहाँ कहाँ पे होंगे? यहाँ पे आई क्या है? आई रो और जेथ कॉलम, मतलब कि रो और कॉलम की जो है नंबर वो क्या हो? डिफरेंट हो। देखिए यहाँ पे भी क्या है? सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मतलब इसको हम बोल, ये जो आपकी इस जो लाइन में एलिमेंट्स होंगे, सभी के सभी एलिमेंट्स में यहाँ पे आई और जे की वैल्यूज क्या है? सेम है, तो इसे हम बोलते हैं मैट्रिक में डायगोनल। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक में डायगोनल। अब अगर डायगोनल एलिमेंट, अब इसमें बोल रहा है कि अगर आपके पास आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू इस वाले कॉलम के अलावा, सॉरी इस वाली लाइन में जो एलिमेंट है इनके अलावा बाकी सब में क्या होंगे? आपके पास आई और जे की वैल्यूज क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट है, आप देख सकते हो, क्योंकि आई और जे में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ही क्या होंगे? आई और जे सेम होंगे। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? आपके 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी के सभी क्या हो? 0। डायगोनल एलिमेंट खुद 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आपके नॉन जीरो भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो नॉन जीरो ही हो, जरूरी नहीं है कि वो नॉन जीरो ही हो, बट डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। अब देखिए आगे है, एक स्केलर मैट्रिक्स हम कब बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? इफ ए आई इज 0 और आई डज नॉट इक्वल टू जे। अब अगर यहां तक आप डेफिनेशन देखो, तो ये डेफिनेशन किसकी है? डायगोनल मैट्रिक्स की। ये डेफिनेशन किसकी है? डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? जब वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। और फिर सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है ए आई इज इक्वल टू के इफ आई इज इक्वल टू जे। और जहां पे आपके पास आई और जे इक्वल है वो एलिमेंट्स कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन से हैं?
डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? जब वो डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स हो, जब स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो और साथ में डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, आपके सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, कांस्टेंट हो। एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स भी हो और उस डायगोनल मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्केलर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स होने से पहले सबसे पहले क्या नेसेसरी है, उसे डायगोनल होना पड़ेगा। वो डायगोनल कब होगी? वो सबसे पहले डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें जीरो होंगे और वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल, बट नॉट नेसेसरी कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स ही हो। मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है कि आपकी हर एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स हो, बट हर एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और हर डायगोनल मैट्रिक्स और हर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब every diagonal matrix and every scalar matrix is always square matrix. Every diagonal matrix and every scalar matrix is always square matrix. दोबारा रिपीट कर देती हूँ, every scalar matrix क्या होगी, आपकी diagonal matrix होगी। Every scalar matrix is always diagonal matrix, but converse may not be true. But converse may not be true. That means कि this is not necessary. This is not necessary that every diagonal matrix is always scalar matrix. अब चलिए हम आगे बात करते हैं ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी? जब आपके पास ai से 0 हो, फॉर i डज नॉट इक्वल टू j। फॉर ai से 0 हो आपके पास, फॉर i डज नॉट इक्वल टू j, मतलब ये हो गई आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। यहां तक क्या हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। एंड साथ में बोल रहा है कि ai इज इक्वल टू 1 फॉर i इक्वल टू j। तो यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 1। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो और साथ में स्केलर मैट्रिक्स भी हो, और वहां पे अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को फिक्स कर दो और वो 1 हो, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक होगी ए, वो क्या बोल रहा है कि आपके पास ai से 0 है, फॉर i डज नॉट इक्वल टू j, और ai से 1 होगा तब i इज इक्वल टू j। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे क्या होंगे, फिक्स होंगे। इनकी वैल्यूज कितनी आएगी, 1 आएगी, और बाकी अदर एलिमेंट्स की वैल्यू 0। बाकी अदर एलिमेंट्स की वैल्यू 0। तो जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है आपकी, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है और वो 1 होगी। डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी सेम है, तो ये क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगी। अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो ये क्या होगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी।
एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होती है और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो और साथ में आइडेंटिटी हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। एन अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर कब होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, जब ai से जीरो हो, ai से जीरो हो फॉर j इज लेस देन 1, j इज लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 821, 831, 832, an1, an2 डॉट डॉट एंड यहाँ पे आएगा a12 डॉट डॉट a1n डॉट डॉट a2n एंड डॉट डॉट ann। अब देखिए यहाँ पे a11, a12, a22, ann। अब ये मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर कब होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे हम किसी मैट्रिक्स को, जब उसमें ai से जीरो हो फोर j इज लेस देन i, ai से जीरो हो जहां पे j इज लेस देन 1। मतलब क्या आपके पास वो एलिमेंट जीरो होंगे जहां पे आपके पास jth कॉलम वाले एलिमेंट, jth की जो वैल्यू है कॉलम की वैल्यू आपकी रोज से छोटी हो। मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 821, 821 में आप देख सकते हो यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये किससे छोटी है, i इज इक्वल टू 2। 1 आपका किससे छोटा है, 2 से। तो हम बोल सकते हैं कि j किससे छोटा हो गया, i से। j किससे छोटा हो गया, तो यहाँ पे 821 क्या हो जाएगा आपका, जीरो। 821 क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपर ट्रायंगुलर में हम बोलते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब आपकी, सॉरी कोई मैट्रिक्स आपके अपर ट्रायंगुलर कब होगी, जब उसमें एलिमेंट जीरो हो इफ j इज लेस देन 1। मतलब कि आपके पास नंबर्स जो रो होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए नंबर्स ऑफ कॉलम से। मतलब ith पोजीशन jth पोजीशन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें सभी में j इज लेस देन i होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन क्या है, j वाली लेस देन है i से। तो यहाँ पे ये जो सभी एलिमेंट होंगे डायगोनल के नीचे वाले, डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या आपके पास जो ट्रायंगुलर बन रहा है, आपके पास जो ट्रायंगुलर बन रहा है, अगर आप देख सकते हो कि जीरो वाली अपर ट्रायंगुलर मतलब कि आपके पास एक ट्रायंगुलर अपवर्ड की साइड में बनेगा। अपवर्ड मतलब ऐसे, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रायंगुलर इस साइड में बने जीरो जीरो एलिमेंट्स का यूज करके, हम जीरो जीरो एलिमेंट्स का अगर यूज करें तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हो कि ट्रायंगुलर का जो माउथ है जैसे कि ऐसे है तो ये ऐसे बन रही है, इसको बोलते हैं हम अपवर्ड। तो इस मैट्रिक्स को आप बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको आप क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। अब आपकी लोअर ट्रायंगुलर कब होगी? लोअर ट्रायंगुलर कब होगी? ए आई से 0 होंगे जब आपके पास आई लेस देन 1 हो। आई लेस देन 1 का मतलब आपके पास किसी मैट्रिक्स में आई लेस देन 1 कब है? जब आपका यहाँ पे ith वाली पोजीशन jth वाली पोजीशन से छोटी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 से छोटा है, 1 आपका n से स्मॉल होगा। तो यहाँ से जो ऊपर वाले एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहाँ से आपकी मैट्रिक्स किस टाइप की बनेगी? 0 0 0 0। आपके पास कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स बनेगी। आपके पास जो मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। अगर आप ai से को 0 पुट करोगे तो आपके पास मैट्रिक्स में 0 इस टाइप से बनेगा। और ये आपका कैसे है? लोअर साइड बन रहा है। तब मुंह कैसा है इसका? लोअर की साइड है। तो इसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको देखना है कि उसमें ट्रायंगुलर 0 से जो बनने वाले ट्रायंगुलर है वो उनकी पोजीशन कैसी है। उनकी पोजीशन ही डिनोट करेगी वो अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी। तो अब आगे देखिए ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब आती है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स दैट हैज नॉन जीरो वैल्यू ओनली ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, सुपर डायगोनल एंड सब डायगोनल। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? हम इन डायगोनल्स को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और इसको बोलते हैं सब डायगोनल। और आपका ये जो डायगोनल होते हैं यहाँ पे, और ये डायगोनल है आपका सुपर डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये सब डायगोनल और इसे बोलते हैं हम सुपर डायगोनल। तो अगर किसी मैट्रिक्स में इन 3 डायगोनल के अलावा ये 3 ही डायगोनल होने चाहिए जो नॉन जीरो हो, बाकी सबके सब क्या हो? अगर 0 हो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राई डायगोनल के नाम में क्या रहा है? 3 डायगोनल, 3 डायगोनल, ट्राई डायगोनल। ट्राई डायगोनल कौन कौन से होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल, सब डायगोनल एंड सुपर डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होगा? आपका मेन डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल से जस्ट नीचे वाला होगा आपका सब डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला होगा उससे बोलेंगे हम सुपर डायगोनल। तो अगर किसी मैट्रिक्स में इन 3 डायगोनल की के अलावा सिर्फ और सिर्फ इन 3 डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे जो कि क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। इन तीनों डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सभी के सभी क्या होंगे? जीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलिए आगे बात करते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। व्हाट इज डिटरमिनेंट? तो डिटरमिनेंट क्या होता है? आपके पास कोई एक मैट्रिक्स होगी ai से जो कि क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हम डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? कि वो क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब डिटरमिनेंट क्या होगा कि अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? कि आप जो मोड ऑफ ए होगा, सॉरी मोड नहीं, कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपकी n क्रॉस n की तो उसके डिटरमिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। और यहाँ पे हम डिटरमिनेंट क्या होगा? एक स्केलर वैल्यू होगी आपकी मैट्रिक्स की। डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा? एक स्केलर वैल्यू होगी। उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की क्या हो? मैट्रिक्स हो।
अगर आपके पास 2 ऑर्डर की क्या हो मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? या आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी जो कि इस टाइप से होगी, तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगा? A11 A22 माइनस A21 A12। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, एंड 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगी कोई इस टाइप से, तो उसका डिटरमिनेंट हम इस टाइप से फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला है डिटरमिनेंट फाइंड करने का। यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट को चूज करेंगे, एंड आपके पास अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे इस रो और इस कॉलम। मतलब 1 1 है तो यहाँ पे क्या है? 1 1। तो इस रो और इस कॉलम को क्या कर देंगे? हटा देंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स बन गई, बाकी एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, उसका आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे। उसका आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 2 क्रॉस 2 की। फिर आप क्या करोगे? माइनस सेकेंड एलिमेंट, माइनस सेकेंड एलिमेंट। तो यहां से आप कौन कौन से एलिमेंट को, कौन कौन सी रो और कॉलम को हटाओगे? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकेंड एलिमेंट कॉलम के अलावा जो मैट्रिक्स बनेगी एलिमेंट से, वो उसका डिटरमिनेंट प्लस A13। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम थर्ड रो हटेगी, और इसके अलावा जो एलिमेंट से मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कैसे, जैसे कि अगर आपके पास कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जो कि ऐसे है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 इंटू 4, यहाँ पे 6 कर लीजिए। 2 क्रॉस 4, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 6। यहाँ पे आपका जो डिटरमिनेंट आएगा ए का, वो कितना आएगा? 8 माइनस 12, 8 माइनस 18, सॉरी। तो यहाँ से आपका क्या आएगा? -10। तो आपका डिटरमिनेंट क्या आएगा? -10। अब देखिए यहाँ पे हम डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। हम क्या करते हैं, जब अगर कोई नंबर लेते हैं, अगर उस पे अगर मोड यूज करते हैं, मोड वर्ड, तो उसका मतलब होता है कि वो मोड क्या देगा आपको? पॉजिटिव वैल्यूज देता है। बट यहाँ पे अगर मैट्रिक्स के ऊपर आप ये साइन यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डिटरमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिटरमिनेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर हम मोड वर्ड यूज करें, तो मोड का मतलब होता है कि वो क्या हो? वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे ये मोड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। साइन सिंबल सेम है, बट यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या हो सकता है? आपका नेगेटिव हो सकता है, जरूरी नहीं वो पॉजिटिव ही हो। अब अगर हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, अब जैसे कि कोई हमारी बी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 0 -1 -2 4 5 एंड 6, ये आपके कोई मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को चूज करोगे 1, फिर आप क्या करोगे? इस रो को पकड़िए और इस कॉलम को। अब आपके पास जो मैट्रिक्स बच गई, उसका आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट फाइंड करना है कि आपकी क्या बन रही है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, और इसका डिटरमिनेंट आप कैसे निकालते हो? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? -1 इंटू 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई।
यहाँ पे क्या होगा, -2 × 5। ठीक है, अब फिर क्या करोगे आप, सेकंड कॉलम को पकड़ोगे, सेकंड एलिमेंट को चूज करना है आपको, माइनस सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट में आप ये रो गई और ये, सॉरी ये रो और ये कॉलम। अब इनके अलावा जो एलिमेंट बच गए वो क्या है आपके पास, 0 और 6। तो अब क्या करोगे, यहां से इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, 0 × 6 -4 -2, 4 -2। अब क्या करोगे आप, थर्ड एलिमेंट को चूज करोगे, यहां से आप थर्ड एलिमेंट को चूज करोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, +3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। फिर जो एलिमेंट्स बच गए उनसे देखोगे, 0 × 5, सबसे पहले 0 × 5 -4 × -1, 4 × -1। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब यहां से आपका जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इसका डिटरमिनेंट होगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रो और कॉलम। अगर आप किसी डिटरमिनेंट में, अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप रो को कॉलम्स में चेंज कर दो, अगर रोज को अगर आप कॉलम में चेंज कर दो, सभी के सभी रोज को आप क्या कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। अगर आप किसी मैट्रिक्स में सभी रोज को अगर आप कॉलम में चेंज कर दो, अगर इस रो को आप फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करोगे और कॉलम को रो में चेंज करोगे, तो देखिए अगर फर्स्ट रो ये है, इसको आप कॉलम में चेंज करोगे तो ये कैसे आएगा, 1 2। एंड सेकंड रो को अगर आप चेंज करोगे कॉलम में तो वो यहाँ पे आ जाएगी सेकंड रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह, सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह। तो यहाँ पे एलिमेंट इस टाइप से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटरमिनेंट क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में आप रोज को अगर कॉलम में चेंज कर रहे हो तो वहां पे आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट्स इज चेंज बट न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेनिंग अनचेंज। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक है, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपके पास, आप ऐसे ही देख लो, अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो अगर आप दो रोज, अगर आप दो रोज या दो कॉलम्स को, अगर दो रोज या दो कॉलम्स को अगर आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह और सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह कर दो, तो ये कैसे बनेगी आपकी 4 5 1 2। तो इनके डिटरमिनेंट में क्या होगा, जो इसका डिटरमिनेंट होगा वैल्यू तो सेम होगी, बट जो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा उसके साइन क्या हो जाएंगे, इस मैट्रिक्स में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगा आपका 5 -8 विच इज -3। तो इसका डिटरमिनेंट आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका -3 है तो यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आप दो रोज या फिर दो कॉलम को, या तो आप सिर्फ और सिर्फ दो रोज को आपस में इंटरचेंज करो या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करो। ऐसा नहीं है कि रोज को कॉलम में चेंज कर रहे हो और कॉलम्स को आप रो में चेंज कर रहे हो। आपको क्या करना है, या तो दो रोज को आपस में इंटरचेंज करो या फिर दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करो। तो वहां पे आपको क्या मिलता है,
डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होती है, बट साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपके पास पहले पॉजिटिव है तो बाद में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर पहले नेगेटिव है तो बाद में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब चलिए आगे देखते हैं। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर आपके पास दो रोज और दो कॉलम्स अगर सेम है, अगर किसी मैट्रिक्स में दो रोज और दो कॉलम्स जैसे कि 1 2 3 1 2 3 एंड 2 3 4, अगर ये कोई 3x3 की आपकी क्या है, मैट्रिक्स है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या है, सेम है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में अगर टू रोज या फिर टू कॉलम्स अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ऐसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए एक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर की, और अगर आप उस मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाओ, पहले आप मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर उस मैट्रिक्स का आपको अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो। इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा कि के की पावर एन, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो एन है, यहाँ पे के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे होगा, जैसे कि अगर 2 3 4 5 है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा आपके पास, 10 माइनस 12 विच इज -2। अगर मैं पूछूं कि आपसे 4a का डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 4a का क्या होगा, 4 इंटू 2x2 है, 2x2 है, तो ये तो 4 और जो ऑर्डर है उसकी पावर 2, 4 की पावर कितनी होगी 2 इंटू आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो आएगा। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16 इंटू -2, तो 4a आपका क्या होगा, -32 होगा। यहाँ पे आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ 4a होगा वो क्या होगा, -32 होगा। अगर आपके पास यहाँ पे अगर -4a पूछे, -4a, तो वो क्या होगा, -4 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 इंटू -2, यहाँ से क्या आ जाएगा, -32। लेकिन अगर यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स हो और अगर उसका डिटरमिनेंट -2 हो, अगर उसका डिटरमिनेंट -2 हो तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 की पावर 3 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव साइन बाहर आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर पॉजिटिव है और या नेगेटिव है और प्लस साथ में आपकी पावर कितनी है, तो साइन उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं। इससे पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस हैं। मंजिलें मिलेगी चाहे देर से ही सही, मंजिलें मिलेगी चाहे देर से ही सही, हिम्मत रखने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों को कभी हार नहीं मिलती, अंधेरों से डरकर रुका नहीं करते, अंधेरों से डरकर रुका नहीं करते, सपनों की रोशनी कभी बुझा नहीं करती। मंजिलें मिलेगी चाहे देर से ही सही, मंजिलें मिलेगी चाहे देर से ही सही, हिम्मत रखने वालों को कभी हार नहीं मिलती, हिम्मत रखने वाले को कभी हार नहीं मिलती, अंधेरों से डरकर रुका नहीं करते, अंधेरों से डरकर रुका नहीं करते, सपनों की रोशनी बुझा नहीं करती, सपनों की रोशनी बुझा नहीं करती। मतलब
कि अगर जो अगर कोई व्यक्ति अगर अपने सपनों के लिए वो हर एक मुश्किल से सामना करने के लिए रेडी हो, उसमें वो हिम्मत हो हर एक मुश्किल को सामना करने की, तो वो कभी हार नहीं सकता। अगर वो हार ना मान के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत रखे, हर एक चुनौती का सामना करने की हिम्मत रखे, जज्बा रखे, जिद रहे, तो उस व्यक्ति की कभी हार नहीं हो सकती। वो अपने सपनों को कभी हार नहीं सकता। वो अपने सपनों को कभी हार नहीं सकता। उसकी एक ना एक दिन जीत जरूर होगी, भले ही थोड़ी देर से ही सही, बट मंजिलें जरूर मिलेगी उसको। मुश्किलों से डरकर रुका नहीं करते, और अगर जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जिनमें सपनों को पूरा करने का जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, जिद होती है, वो मुश्किलों को देखकर डरा नहीं करते। वो मुश्किलों को देखकर डरा नहीं करते, वो डटकर सामना करते हैं हर एक मुश्किल का, हर एक चुनौती का। तो इस मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपके सामने अगर कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप उन डिफिकल्टीज का सामना कीजिए डटकर। उनसे भागी मत, दूर मत भागिए कि नहीं यार अभी ये तो डिफिकल्ट है थोड़ा, नहीं होगा हमसे। अगर कभी ये लगे कि इस रास्ते पे हमसे नहीं चला जाएगा, ये मंजिल, ये टारगेट हम पूरा नहीं कर सकते, ये गोल्स हम अचीव नहीं कर सकते, उससे बेटर है कि अपने सपनों को अधूरा छोड़ने से बेटर है आप अपने आप पे यकीन रखिए और रेगुलरिटी के साथ मेहनत कीजिए, एक जिद रख के कि नहीं आपको ये अचीव ही करना है, नहीं आपको ये सपने पूरे ही करने हैं। क्योंकि जब अगर सपने टूटते हैं ना, तो सिर्फ सपने नहीं टूटते। अगर जब किसी के सपने टूटते हैं ना, तो सिर्फ सपने नहीं टूटते, वो इंसान खुद टूटने लगता है धीरे धीरे। अगर किसी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के अगर सपने टूट जाते हैं, अगर ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, तो वहां पे वो सिर्फ ख्वाहिशें अधूरी नहीं रहती, वो सिर्फ सपने नहीं टूटते, वो इंसान को तोड़ देती है धीरे धीरे करके। ये चीजें स्टार्टिंग में फील नहीं होती, लेकिन जब धीरे धीरे अगर वही सपने, वही चीजें अगर दिमाग में याद रहे कि यार कभी हमारे सपने हुआ करते थे ये, और काश हमने थोड़े टाइम के लिए रेगुलरिटी के साथ अगर मेहनत कर लेते, ये काम कर लेते, तो आज हम ये होते। तो ये रिग्रेट ना हो, इसके लिए अपनी मेहनत को रेगुलरिटी के साथ डटकर मेहनत कीजिए, जिससे कि आप अपने सपनों से दूर ना हो, अपनी अचीवमेंट से दूर ना हो, उनको आप अचीव कर सको। और जिस दिन आपको अगर वो अचीवमेंट मिलेगी ना, वो खुशी, यकीन मानो, दुनिया की हर एक खुशी से अलग होगी। दुनिया की हर एक खुशी से अलग होगी। उस टाइम आपका अंदाज अलग होगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। तो बने रहिए ऐसे ही मोटिवेशनल गाइडेंस के लिए शको मैथ्स हब के साथ, जहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या डिस्कशन करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं सको मैथ्स हब को, जहाँ पे आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम अच्छे से सुनी जाएगी और आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सपनों की जर्नी का सफर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, if A be a square matrix of order n and k, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है n है, और k कोई नंबर है, k कोई क्या है नंबर है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक टॉपिक का सबसे पहले डेफिनेशन बताना मैंने रह गई थी। देखिए ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, sum of all diagonal elements, sum of all diagonal matrix of a square matrix is known as trace of matrix। मतलब कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम, उसके
सभी डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और हम इसे डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब सबसे पहले आप इस एग्जांपल को मत सोल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए अगर मैं एक अदर एग्जांपल लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके कोई 3x3 ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो ट्रेस होगा वो क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट आपके यही होंगे, तो इन एलिमेंट्स का सम क्या होगा? आपका ट्रेस। तो सम क्या होगा? 1 + 5 + 9, ये आपका क्या होगा? ट्रेस होगा इस मैट्रिक्स का। तो ये कितना हो गया? 15। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ जाएगा? 15। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स 15। अब देखिए एक एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, whose ट्रेस, आपको ट्रेस गिवन है, आपको ट्रेस गिवन है। अब पूछ रहे हैं एक की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ए मिस है, कुछ दो एलिमेंट्स हैं जो मिस है, और यहाँ पे आपको एक की वैल्यू पूछ रहा है कि एक की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कैसे करोगे? ट्रेस कितना होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ट्रेस क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, विच इज 5 + a + 2a। ये आपका क्या होगा? ट्रेस होगा इस मैट्रिक्स का। तो ये कितना है? 8 है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना होगा? 5 + 3a विच इज 8। तो आप यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आएगी? 3a = 3। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो यहाँ से यहाँ पे बोल रहे हैं कि a क्या होगा, तो a की वैल्यू कौन सी आएगी? 1 आएगी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल में बोल रहा है कि आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है, और उसका आपको क्या गिवन है? ट्रेस गिवन है। और ट्रेस गिवन है और आपको पूछ रहा है ए वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है ट्रेस। ट्रेस की डेफिनेशन से हमें पता है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला, और फिर हमने उसको इक्वल लिखा जो हमें ट्रेस गिवन है, और यहाँ से आप क्या कर लोगे? एक की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो ये होता है आपका ट्रेस, एंड इसके बेस्ट मैंने एग्जांपल बता दिया। अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज है ट्रेस की, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो और के कोई एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपको ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? के इंटू ट्रेस ऑफ ए, सॉरी, ट्रेस ऑफ के ए क्या होगा? ट्रेस ऑफ के ए क्या होगा? के इंटू ट्रेस ऑफ ए। जैसे कैसे? अगर 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है, और इसका ट्रेस कितना है? इसका ट्रेस कितना आएगा? डायगोनल एलिमेंट्स, इन दोनों का सम, विच इज 2 + 5 = 7। अब अगर आपको पूछे कि ट्रेस ऑफ 7a क्या होगा, ट्रेस ऑफ 7a क्या होगा, तो कितना होगा? 7 इंटू ट्रेस ऑफ a कितना है? 7, विच इज 49। इसका ट्रेस कितना होगा? 49 होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे क्या कर सकते हो, विदाउट, आप पहले, अब इसमें अगर आपको 7a का ट्रेस निकाला, आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप 7 को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर उसका ट्रेस निकालोगे। तो इससे बेटर आप डायरेक्ट क्या करो? ट्रेस की ये प्रॉपर्टीज यूज करो, और डायरेक्ट आप ट्रेस फाइंड करो। तो यहाँ पे अब आगे चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो ट्रेस ऑफ a + b क्या होगा? ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b। ट्रेस ऑफ ए बी क्या, a + b क्या होगा? ट्रेस ऑफ a + ट्रेस ऑफ b। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा? ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा। अब देखिए कैसे,
अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 और अगर बी आपको गिवन है 0 2 3 4, अब आपको पूछ रहा है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा। तो यहां से क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए कितना है, 1 प्लस 4 विच इज 5, प्लस ट्रेस ऑफ बी कितना होगा, 0 प्लस 4 विच इज 4। तो ये कितना आ गया, 5 प्लस 4 विच इज 9। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, 9। अब अगर आपको चेक करना है ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ ए बी, तो देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अभी जैसे कि पी 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6। अब आपको सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, सबसे पहले ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या होगा आपका, 1 2 3 4 एंड 2 3 5 6। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे और एलिमेंट्स को क्या करोगे, ऐड। तो सबसे पहले 1 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। हम ऐसे ही क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये आ गया आपका ए बी का फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 एंड थर्ड एलिमेंट होगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। आई होप कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता होगा। 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। अगर फिर भी ना आए तो आप एलिमेंट्स को कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करोगे। अब इसका ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 2 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 26। तो यहां से क्या आएगा, 19 प्लस 26। तो यहां से आ गया आपके पास 45। यहां से कितना गया, ट्रेस आपका आएगा ए बी का 45। तो आप बिना कैलकुलेट किए बोल सकते हो कि ट्रेस ऑफ बी ए बी कितना आएगा, 45। ट्रेस ऑफ बी ए बी कितना आएगा, 45, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बी एंड ट्रेस ऑफ बी ए क्या आएंगे, सेम आएंगे। आप ट्रेस ऑफ बी ए क्या नहीं खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो कि उसका ट्रेस क्या आएगा, 45 ही आएगा। अब देखिए अगले कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है। ये आईआईटी एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास P कोई 4 क्रॉस 4 की क्या है, मैट्रिक्स है, और उसका डिटरमिनेंट आपको बोल रहा है 10 है। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, 10 है। तो आपको पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स -3P, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स -3P कितना होगा। अब देखें, हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ KP, अगर P n क्रॉस n ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ KP क्या होता है, K की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ P। अगर आपके पास n ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट ऑफ KP कैसे निकालते हो, K की पावर n, K की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ P। तो यहां से क्या होगा, K क्या है आपका, K की वैल्यू कितनी है, -3, क्योंकि हमें -3P की डिटरमिनेंट निकालना है। हमें डिटरमिनेंट किसका फाइंड करना है, इसका। तो यहां से क्या होगा, -3 की पावर n, n क्या है हमारा, 4 क्रॉस 4 है, 4 क्रॉस 4 है। तो यहां से आएगा -3 की पावर 4 इंटू इसका डिटरमिनेंट कितना है, 10। यहां से आ गया 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। माइनस है और पावर क्या है, इवन है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंटू 10 कितना आ गया, 810। तो यहां से आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।
अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 3x3 ऑर्डर की क्या होती, मैट्रिक्स होती, और उसका डिटरमिनेंट अगर 10 होता, तो यहाँ पे क्या आता, -3 की पावर 3। तो यहाँ से आपका नेगेटिव साइन क्या आता, बाहर, और आंसर क्या होता, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होता। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आपके पास -3 पे पूछ रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखना एग्जाम में कि आपको, आपके पास कांस्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव और साथ में ऑर्डर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, इफ ए इज इक्वल टू ए इज ए एन क्रॉस एन, देन ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज इज डिनोटेड डिफाइंड बाय, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम सभी रोज को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, सभी रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है 1 2 3 है, इसको आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम में चेंज करोगे। तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2 3 वो क्या होंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे इस टाइप से। सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं 4 5 6, वो किसके एलिमेंट बनेंगे, 4 5 6 रो कॉलम में। थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे 6 8 9। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज। एंड आगे हम बाकी कंटेंट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे मैट्रिक्स का। इसी के साथ बने रहिए सक्कू मैथ्स हब के साथ, जहां पे आपको आईआईटी जेम का कंटेंट के साथ साथ मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी इस जर्नी में फोकस के साथ रहकर मेहनत कर सको रेगुलरिटी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलरिटी के साथ आपको वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम पूछनी हो या किसी टाइप का डिस्कशन करना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो सक्कू मैथ्स हब के व्हाट्सएप ग्रुप को, जहां पे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।